एंड मेरा रोना चालू, बहुत भयंकर घाव हो गया था मेरे पैर में। तो ये डोलची वाले भैया का सीन जो हुआ है, एंड आई फील हमारी जर्नी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। वो लिटरली कुछ भी नहीं दिखेगा, एक तरफ ऑलमोस्ट खाई है, इतना ज्यादा फीवर, मेरे हेडेक की दवाइयां भी नहीं पास में। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे अपने अपने घरों में। So the last video was all about Kedarnath / my birthday vlog. If you haven't watched that video yet, please go and watch it. So this video is all about the biggest mistakes that we did at Kedarnath, but you will definitely not, because now you have this video, or tips that you should keep in mind while you're traveling to Kedarnath. So the journey becomes easy, the yatra becomes easy, and you have a nice, comfortable, safe trip. So without wasting any time, let's get started. So I'll be sharing all the mistakes that we did throughout our journey, and I think कि अगर वो गलतियां नहीं होती तो हमारी जर्नी थोड़ी सी और बेटर और कंफर्टेबल हो सकती थी। और कुछ ऐसी टिप्स जो हमने फॉलो किया एंड उससे हमारी यात्रा थोड़ी सी बेटर रही थी या कंफर्टेबल रही थी। सो दिस वीडियो विल डेफिनेटली बी वेरी हेल्पफुल इफ यू आर प्लानिंग टू विजिट केदारनाथ। तो टिप नंबर 1, एंड आई फील हमारी जर्नी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, दैट वी हैड आवर होटल बुक एट केदारनाथ। सो मंदिर था, मंदिर के बगल में हमारा होटल था, जिसकी वजह से ना हमें बहुत आसानी थी कि हमें चढ़ाई करके सीधे अपने होटल में जाना था। हमें रास्ते में कोई भी कैंप या टेंट सर्च करने की नीड नहीं पड़ी, हमें कुछ बुक नहीं करना पड़ा। वी न्यू कि हमें अपने होटल जाके, और बस एनीवेज आप इतना ज्यादा थक जाओगे ना चढ़ चढ़ के कि आपको बस दिखेगा कि एक कंफर्टेबल सा बेड और थोड़ी देर आराम मिल जाए। सो द टिप इज दिस ओनली कि आप अगर जा रहे हो और आपके पास टाइम है, आप पहले से प्लान कर रहे हो अपनी जर्नी, सो प्लीज 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 आप एक अच्छा सा होटल वहां पे बुक कर लो। आई डोंट फील कि टेंट उतने कंफर्टेबल होते हैं, बिकॉज वहां पे मतलब राह चलते लोगों से जितनी मेरी कॉन्वर्सेशन हुई और बात हुई, उन्होंने तो बहुत खराब एक्सपीरियंस बताया था। मे बी आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो उनमें से कई लोग टेंट में रुके और उनका एक्सपीरियंस अच्छा हुआ हो, बट जितना मैंने सुना कि रूम्स आर बेटर, एनीवे बेटर, बिकॉज वार्म रहेंगे, सही रहेगा रुकने में। तो आई थिंक कि अगर आप जा रहे हो तो प्लीज आप पहले से रूम बुक करके जाओ, इजिली मिल जाते हैं। प्राइजेस आपके आई एम नॉट श्योर, बिकॉज वी वेंट फ्रॉम अ पैकेज, तो हमारी पूरी 4 धाम जर्नी और सब कुछ उसमें इंक्लूडेड था, तो वी डोंट नो द इंडिविजुअल प्राइस, बट एज फार एज आई नो कि आपको 3000 से स्टार्टिंग रूम एंड गोज हाई अप टू 25,000 तक में रूम्स मिल जाएंगे। सो प्लीज 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 बुक अ होटल इफ यू कैन बिफोर हैंड, अगर आपकी यात्रा प्लान हो रही है। बहुत ज्यादा आप कंफर्टेबल रहोगे पहुंचने के बाद। वेरी पीसफुल, वेरी इजी, सिंपल गोइंग थिंग। So here's the second point, and I feel this is the biggest mistake that we did throughout our journey, was कि we had थोड़ा ज्यादा लगेज। बेसिकली हमें एक रात रुकना था वहां पे, तो नेक्स्ट डे के हमारे कपड़े प्लस कुछ चढ़ाने बढ़ाने का सामान था, तो वी हैड 2 bags टू कैरी। तो उसके लिए हम लोगों ने वो बग्गी वाले भैया किए थे, वो जो नहीं होता ऐसे करके, आप ऐसे डोलची बग्गी जो भी आप कह लो, जो पीछे बैठा के एक इंसान को लेके जाता है, तो हम लोगों ने एक हेल्पर वो किए थे, तो उनमें हमने सारा सामान रखवा दिया। सो नाउ व्हेन वी लेफ्ट आवर होटल अर्ली मॉर्निंग अराउंड 3 AM, सो तब बहुत ठंड हो रखी थी, तो हम लोग स्वेटर, जैकेट, तो मतलब वुलन बहुत ज्यादा पहना हुआ था। देन वी स्टार्टेड आवर जर्नी, बट वेरिफिकेशन चेक होते होते एंड एवरीथिंग टिल द टाइम वी रीच्ड गौरीकुंड, तो तब तक बहुत धूप हो चुकी थी, उसकी पहली बहुत धूप हो चुकी थी। तो हम लोगों ने अपने जैकेट, स्वेटर एंड ऑल भैया की डोलची में ही रखवा दिया था। अब हुआ ये कि वाइल वी वर रीचिंग ऑन टॉप, तो ठंड होने लगी, एंड जब ऑलमोस्ट हमारा आधा रास्ता बचा था, आधे से ज्यादा कवर हो गया था, तो बारिश होने लगी, बहुत तेज बारिश। रेनकोट्स भी काम नहीं कर रहा है, एंड मतलब वी वर जस्ट लाइक इन वन टॉप एंड लोअर, ऐसा फुल स्लीव टॉप एंड लोअर, वार्मर में थे हम लोग। तो इतनी ठंड मुझे लगी है, एंड उसकी वजह से मुझे फीवर भी हो गया था, बहुत ज्यादा हेडेक, एक्सट्रीम लेवल का हेडेक, बिकॉज माइनस में टेम्परेचर है, एकदम कोल्ड रेन, एंड यू आर जस्ट इन योर रेनकोट एंड अ वार्मर, सो डेफिनेटली
भयंकर वाली ठंड लगी थी। और क्योंकि वो बग्गी वाले भैया बहुत आगे आगे थे, पता नहीं कहाँ थे, प्लस नेटवर्क भी नहीं आता है कि हम उनको रोक के मतलब बोल दे कि आप हमें इस पॉइंट पे मिल जाओ और आप हमें हमारे वुलन क्लोथ्स दे दो। तो वो पता नहीं कहाँ थे, हम कहाँ थे, तो इस वजह से हमारे पास क्लोथ्स भी नहीं थे कि हम कुछ वार्म क्लोथ्स पहन सके। एंड इसकी वजह से ठंड बहुत ज्यादा लगी थी, बुखार वगैरह। एंड अब भाई सोने पे सुहागा ये हुआ कि उनके पास था पापा का नंबर, पापा का फोन डेड, फोन स्विच ऑफ, चार्जर उन भैया के पास क्योंकि हमारे बैग में था और बैग भैया के पास था। और अंकल का भी फोन स्विच ऑफ किया, मम्मी के भी फोन से उनको कॉल नहीं कर सकते, नो कॉन्टैक्ट। वो पता नहीं कहाँ है, हम लोग रात के 10:30 बजे तक पहुंच पाए थे, उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं। और वो मतलब आधे रास्ते थे कि कहाँ पे हमें कुछ नहीं पता। बीच में उनका कॉल आया था, तब दे सेड कि हाँ वो पहुंच रहे हैं। एंड फिर रात के 2 बजे वो जाके आए थे। एंड इतना ज्यादा फीवर, मेरे हेडेक की दवाइयां भी नहीं पास में। तो खैर वो तो मंगवा लिया था हम लोगों ने होटल के भैया से, ही वॉज वेरी काइंड इनफ टू गिव मी मेडिसिन। तो हो गया था सॉर्ट। सो इससे वी लर्न्ड अ लेसन कि अगर आप किसी को हायर कर रहे हो और आप किसी को सामान दे रहे हो तो प्लीज उनसे 2 ऑल्टरनेट नंबर ले लो इफ पॉसिबल। अगर उनके पास नहीं है तो आप उनसे बोलो कि भैया प्लीज हमारे संग संग ही चलो। एंड ट्राई टू कीप 1 जैकेट विद यू। अगर गर्मी भी लग रही है, आप जैकेट को ऐसे कमर पे बांध लो या ऐसे कैरी इट, बट कीप 1 जैकेट, बिकॉज केदारनाथ में मौसम कभी भी बदल सकता है। वन मोमेंट इट इज सनी, द अदर मोमेंट इट इज एक्सट्रीमली रेनिंग, सो यू नेवर नो व्हेन द वेदर चेंजेस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक वार्म क्लोथ तो रखो ही रखो। एंड अपने भैया से बोलो कि आप प्लीज साथ साथ चलो, फोन का चार्जर अपने पास रखो, उनसे बोलो कि आप प्लीज अपना फोन चार्ज रखो। सो इससे आप एटलीस्ट बुखार, सिरदर्द, ठंड, इन सबसे तो बच जाओगे। एंड आपके पास आपका सामान होगा कि आपको कुछ भी रखना है, निकालना है, आप रख सकते हो। थोड़ा सा तो चीजें बेटर हो जाएंगी। So here comes our tip number 3, and I'll be concluding this again with an incident of ours. Now हम लोगों ने अपनी उतराई चालू करी थी 6 बजे शाम को, एंड ऑफ कोर्स उतरते उतरते अंधेरा होने लगा था, रात होने लगी थी। तो अब स्ट्रीट लाइट्स वगैरह थी वहां पे, बट बहुत कम कम थी, बहुत डिस्टेंस पे थी। नाउ द थिंग इज कि जब हम लोग उतर रहे थे, बहुत बार लाइट आ रही, बहुत बार जा रही, और द मोमेंट लाइट गोज पूरा अंधेरा, आपको लिटरली कुछ भी नहीं दिखेगा। एक तरफ ऑलमोस्ट खाई है, रेलिंग्स लगी होती हैं, बट ऑफ कोर्स वहां पे लिखा होता है प्लीज रेलिंग को टच ना करें, इट इज नॉट सेफ। तो रेलिंग तो किसी काम की होती नहीं है। एक तरफ पहाड़ जहाँ पे लिखा होता है कि प्लीज पहाड़ से साइड होके चले, पहाड़ कभी भी गिर सकता है। अब उस टाइम पे आपको कुछ भी दिख भी नहीं रहा है क्योंकि पूरा अंधेरा। तो ये सीन था। नाउ प्लीज कीप योर फोन चार्ज सो दैट आप एटलीस्ट फोन की टॉर्च से उतर पाओ। सब उसी से उतरते हैं, टॉर्च आप कैरी करके जाओ, अगर बेस्ट है अगर आप टॉर्च कैरी करके जा रहे हो तो। अब हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ कि हम लोग ऑलमोस्ट पूरा थक चुके थे आधे रास्ते कवर करने के बाद, बिकॉज इतनी ज्यादा फिसलन हो रखी थी, क्योंकि वहां पे बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं तो उनका पानी आता रहता है, बारिश होती रहती है। एंड ऑफ कोर्स नॉट एन इवन रास्ता, मतलब ऐसे पत्थर पत्थर वाला रास्ता है। सो यू लिटरली हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर वॉकिंग डाउन। मतलब ऐसा मतलब नजर हटी और दुर्घटना घटी वाला सीन ही है, तो आपको बहुत केयरफुली नीचे उतरना पड़ेगा। नाउ व्हाट हैपेंड इज कि मम्मा थोड़ा आगे चली गई, पापा थोड़ा आगे चले गए, मैं पीछे धीरे धीरे उतर रही थी ना। मम्मा से पापा कि आप जाने को लेकर आओ, मैं बैठूंगी नहीं बिकॉज मेरे पैर और दुखेंगे वरना। तो इट वॉज लाइक ओके। एंड देन पापा भी चलने लगे। उनको पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मैं शायद आगे निकल गई हूँ, तो वो आगे चलते चले। और फिर हम लोग इतनी दूर हो गए कि मैं करीब 1-2 किलोमीटर पीछे और पापा मम्मा मतलब ऐसे ही 1-2 किलोमीटर आगे। मम्मा सबसे आगे, पीछे पापा, एंड मैं सबसे पीछे। एंड नाउ आई एट सर्टेन पॉइंट रियलाइज्ड कि मुझे तो मम्मा पापा दिख नहीं रहे इतनी देर से। एंड आई वाज लाइक ब्लैंक, बिकॉज फोन में नेटवर्क नहीं है, ना मेरे फोन में नेटवर्क आ रहा है, और अगर मेरे फोन में आ भी रहा हो तो सामने वाले के में नहीं आ रहा, ना मम्मा के में ना पापा के में। मम्मा के में थोड़ा थोड़ा आ रहा था बिकॉज वहां पे एयरटेल थोड़ा बेटर चलता है आई गेस। कुछ लोग कहते हैं जियो बेटर चलता है, हमारा तो दोनों ही ऑन एंड ऑफ चल रहा था। अब आई वॉज लाइक ब्लैंक, ओ माई गॉड मैं क्या करूं, आगे जाऊं पीछे आऊं, वहीं खड़ी रहूं। मैं 10 मिनट 5 मिनट वहीं खड़ी रही जहां पे मैं खड़ी थी कि शायद अगर वो पीछे हो तो मैं उन्हें दिख जाऊं। एंड जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो थे नहीं। मैं थोड़ा आगे मतलब पीछे तक भी गई कि शायद पीछे हो तो मेरा वेट कर रहे हो, वो नहीं दिखे मुझे। एंड मेरा रोना चालू, बिकॉज ऑफ कोर्स कि थोड़ा सा पैनिक करने लगूंगी, क्या फोन का नेटवर्क नहीं,
एंड कुछ कुछ लोग वहाँ के जो शॉपकीपर्स थे तो वो भी इतने खड़ूस की ना फोन नहीं दे रहे थे अगर आप मांगो तो फिर जैसे तैसे मैं फोन कर रही हूँ तो मम्मा पापा दोनों का फोन स्विच ऑफ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा आगे बढ़ूं पीछे बढ़ूं वहीं खड़ी रहूं। बड़ी मुश्किल से मम्मा का फोन मिला थोड़ा आगे जाके, एंड देन आई आज कि आप कहाँ पे हो। फिर वहां पे ना सिर्फ पोल नंबर्स होते हैं 1 to 500 पोल शायद, कि जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करते हो और जहाँ पे खत्म होता है 1 से 500 पोल, और सब में नंबर लिखा है 1 2 3 4 5। सो 180 पोल नंबर पे मैं हूँ, शी सेड एंड ऐसा करके। तब आई वेंट, अब जब मैं 182 पोल नंबर पे गई वो थोड़ा सा आगे खड़ी थी एंड मैं उसी एरिया में ढूंढ रही, अगेन वो मुझे नहीं दिखी एंड बहुत लोग फोन मुझे नहीं दे रहे एंड मैं लिटरली ऐसे मतलब आवाजें लगा रही हूँ कि पापा मम्मा, कि शायद वो मेरी आवाज से मुझे सुन के रिप्लाई कर दें या रिस्पॉन्ड कर दें अगर वो मुझे ढूंढ रहे, क्योंकि लाइट भी जा चुकी थी यार। इतना अंधेरा, टॉर्च की लाइट से आप कितना ही देख पाओगे, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, तो उसमें भी आपको दिख नहीं रहा कि कौन कहाँ पे है क्या है। प्लस आई वॉज नॉट हैविंग माई स्पेक्स बिकॉज वो स्पेक्स अगेन पापा के पास थे। तो अब मैं ढूंढ रही हूँ कि अरे यार कहाँ हूँ कहाँ हूँ। फिर अगेन थोड़ी देर बाद आई कॉल्ड एंड देन बड़ी मुश्किल से पापा का नंबर लगा एंड देन बात हुई, वी मेट एट अ पॉइंट। आई वाज लाइक कि आप लोगों को रुकना तो चाहिए मेरे लिए, आ जाऊं तब आगे बढ़ू ना, इतनी क्या जल्दी है। एंड देन वी रियलाइज नहीं भाई यहाँ पे आगे पीछे नहीं हो सकते, साथ चलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज अगर आप जा रहे हो प्लीज साथ में चलना, आगे पीछे मत होना, बिकॉज नेटवर्क नहीं आता है, कॉन्टैक्ट करना बहुत डिफिकल्ट रहता है। मतलब इतनी रेंज में आप चलो कि अगर आप आगे चल रहे हो तो पीछे वाले बंदा आपको देख पाए कि हाँ आप इतना आगे हो, इतना आगे आगे कि मत भाग जाओ कि बिल्कुल ही डिसअपियर हो जाओ विजन से एंड फिर कंफ्यूजन हो कि आप आगे हो कि पीछे हो। प्लीज साथ साथ चलना इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आप शाम के टाइम या रात के टाइम उतर रहे हो तो, क्योंकि लाइट आती जाती रहती है और सबसे बड़ी डिफिकल्टी है कि अंधेरे में उतरना इज नॉट इजी, उसमें भी अगर आप बिछड़ जाओ तो ढूंढने वूढने का तो भैया बहुत बुरा सीन है। तो प्लीज साथ में चलना भैया, साथ में उतरना सब लोग। टिप नंबर 4 इज प्लीज अपने सॉक्स पहन के उतरना भाई हम लोग, एंड प्लीज कैरी एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स एंड कीप देम विद यू। लाइक व्हाट वी डिड कि हमारे जो सॉक्स थे अगेन वही वो डोलची वाले भैया के पास, एक तो ये डोलची वाले भैया का सीन जो हुआ है, प्लीज एक अच्छा डोलची वाला भैया बाहर करना। अगेन हमारे सॉक्स उनके पास थे जो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स थे, उतराई की टाइम की बात है आई एम टेलिंग, एंड जो हम लोग सॉक्स पहन के गए थे वो गीले हो चुके थे चढ़ाई में बरसात में, तो अब हमारे पास सॉक्स नहीं थे एंड जो भयंकर शू बाइटिंग हुई है और उसी शू बाइटिंग में हमें उतरना पड़ा है बिकॉज नो अदर ऑप्शन, आप शूज उतार के उतर नहीं सकते हो, फिसल जाओगे। तो उसी शू बाइटिंग हो रही है, उसी में उतर रही हूँ, बहुत भयंकर घाव हो गया था मेरे पैर में। मतलब जो मेन गेट है एंट्री का वहां तक आते आते तो आई वाज लाइक कि अब मैं शूज नहीं पहन सकती। मैं फिर उसके आगे पूरा गौरीकुंड के नीचे वो सोन प्रयाग तक मैं नंगे पैरी गई थी। तो भाई प्लीज कैरी एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स एंड प्लीज कीप देम विद यू। डोंट थिंक कि आप बिना सॉक्स के उतराई कर लोगे, बिना सॉक्स के आप शूज पहन लो, नो मैटर। कुछ लोगों की आदत होती है दैट आई डोंट वेयर सॉक्स बिकॉज ब्ला ब्ला, प्लीज वेयर अ सॉक्स, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट अदरवाइज। सो टिप नंबर 5 इज दैट प्लीज कैरी एक्स्ट्रा वाटर बॉटल्स विद यू इफ यू कैन। ऊपर लिटरली 100 रुपए की एक पानी की बोतल मिलती है, जो 20 रुपए की पानी की बोतल है वो 100 रुपए की मिलती है, बिकॉज ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि हाँ भाई उनको उतना पड़ जाता है, बट इफ यू कैन, लाइक वी कैरीड 4 बॉटल्स ऊपर, तो हमारा उतने में हो गया था, शायद हमें एक और खरीदनी पड़ी थी वही जब वो डोलचे वाले भैया आगे पीछे हो गए थे। तो बट इफ यू कैन प्लीज कैरी वाटर बॉटल्स। बीच बीच में फ्री वाटर कूलर्स हैं बट वो बहुत दूरी पे हैं और कभी कभी उनमें पानी नहीं रहता है, तो नॉट श्योर, बट इफ यू कैन प्लीज कैरी वाटर बॉटल्स, प्लीज कैरी स्नैक्स एंड ऑल इफ यू कैन, बिकॉज अगेन इट्स टू एक्सपेंसिव वाइल यू आर ट्रैवलिंग। तो थोड़ा बहुत इफ यू कैन कीप इन योर बैग, अगर आप उठा ही रहे हो लगेज तो प्लीज ये सारी चीजें रख लेना। एंड ऑफ कोर्स मेडिसिन, तो वो तो इम्पोर्टेंट है ही है बिल्कुल, फीवर, हेडेक, पेन किलर, so keep these basic medicines as well, you will at least spend less. So tip number 6 is कि केदारनाथ में क्या सीन रहता है अगर आपको विशेष पूजा करनी है वहां पे, मतलब अगर आपको वहां पे बैठ के मंदिर के अंदर बैठ के करनी है तो फिर उसके लिए रात में 12 बजे आपको लाइन लगानी होती है और कुछ 12 या 1:30 बजे के करीब आपको कुछ कूपन या पास मिलता है एंड कुछ 5500 का कुछ रहता है एंड तो आपको विशेष पूजन करने को मिल जाएगी। हमें ये चीज नहीं पता थी, तो हम लोग जब रात को पहुंचे तो ऑलरेडी हम लोग खैर बहुत
थक चुके थे, तो हम लोगों ने ऐसी कोई लाइन नहीं लगाई। मोरओवर हमें पता भी नहीं था इस बारे में, अगर पता होता तो फॉर श्योर लगाते, बट नाउ यू नो। तो अगर आपको करना है ऐसे कोई विशेष पूजन तो आप 12 साढ़े 12 के करीब आप जाके लाइन में लग जाओ और आपको फिर विशेष पूजन का कूपन मिल जाएगा। बिकॉज अब जब हम गए थे तो सुबह हम लोग 5 बजे उठ के लाइन में लगना स्टार्ट किया था, तो हम लोगों ने वहां के बहुत पंडित लोगों से पूछा था कि अगर आप विशेष पूजन करा सकते हो या कुछ ऐसा सीन है तो आप बता दो, बट दिन में कोई भी ऐसा नहीं था रेडी करने को। तो अगर आपको करना है तो प्लीज वो पास लेकर ही कर लेना, एंड दिन में थोड़ी और आराम से आपको अच्छी पूजन मिल जाएगी। अगर आपको पास नहीं भी मिलता और अगर आपको विशेष पूजन नहीं भी करनी है तो आप रात में ही लाइन में लग जाओ और आप फिर दिन में दर्शन कर लो, बिकॉज इजिली हो जाएंगे। हम लोग लाइन में लगे थे अराउंड 6 बजे तक करते करते, तो हम लोगों को लिटरली दर्शन शाम के 4 बजे होते हैं, बिकॉज 12 से 2 मंदिर बंद रहता है, तो बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी थी इस टाइम पे। बेटर इज कि अगर आप शाम तक चढ़ाई करते करते ऊपर पहुंच गए हो, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आप रात में लाइन में लग जाओ और आप सुबह तक अपनी पूजन वूजन कर लो, दर्शन कर लो आप। सो मे बी द लास्ट टिप ऑफ दिस वीडियो इज कि मैं जून के महीने में गई थी, 16 जून हम लोग वहां पहुंचे थे। हम लोगों को गौरीकुंड के लिए टैक्सी नहीं मिली थी, हम लोगों ने बहुत वेट करा। सोनप्रयाग से टैक्सी जाती है गौरीकुंड तक, बहुत वेट करा, बहुत देर लाइन में भी खड़े रहे, बट एंड में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि मतलब टैक्सियां कुछ होंगी 100-200 जितनी भी, और हजारों की भीड़ कि एक टैक्सी आ रही थी, सब उस पर टूट रहे थे, और प्लस 15 को पत्थर वत्थर भी गिरे थे, तो टैक्सियां थोड़ी कम चल रही थी। सो प्लीज आप थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड रहना कि अगर आप ऐसे भीड़ के टाइम पे जा रहे हो तो आपको गौरीकुंड तक भी पैदल चल के जाना पड़ेगा, और उसका कोई रास्ता नहीं है, या तो फिर आप डोची कर लो। घोड़े वगैरह भी शायद नहीं जाते हैं, क्योंकि मेन घोड़े तो वही गौरीकुंड से स्टार्ट होते हैं, या शायद आपको मिल जाए, एक बार आप देख लेना। बट हाँ, थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहो कि उतनी भी जर्नी आपकी एक्स्ट्रा रहेगी। हम लोगों ने तो बहुत वेट करा था बट नहीं मिली थी। तो so yeah, this was it about the video. So if you feel that this video was informative and if you liked it, please like, comment, share and subscribe. Bye bye.